ऐसे ली, ध्यान रखो, इसका नाम है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, यानी ये ऐसी बीमारी है, इसका नाम ही है सिस्टेमिक, यानी हमारा जो सिस्टम है किसी भी सिस्टम पर ये प्रहार कर सकता है, लीवर पर, किडनी के ऊपर, ये लंग्स के ऊपर, कहीं भी। तो ये जो है ना, इस रोग से, क्योंकि इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, और ऑटो इम्यून डिजीज उससे बोलते हैं जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारे रोग से लड़ने की जो क्षमता है, वह रोग से लड़ने वाली जो शक्ति होती है वह हमारे रोगों से रक्षा करती है। लेकिन किसी कारणवश, बहुत सारे कारण होते हैं, इन्वायरमेंटल कारण होता है, जिसमें जो है आपका खान पान जुड़ा हुआ है, उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। एक तो ध्यान रखो कि ये जितने भी कॉन्फेक्शनरी फूड्स हैं, प्रोसेस फूड हैं, आपके जो है जंक फूड है, आपके फास्ट फूड है, ये सब बीमारियों के घर होते हैं। इनसे कब शरीर के अंदर की व्यवस्था हमारे विरोध में काम करने लग जाए, क्योंकि शरीर उसे कभी भी अनुकूल नहीं मानता है, तो शरीर की जो हमारी सुरक्षा करने वाला सेल्स है वो हमारे विरोध में ही काम करना शुरू कर देता है। आज इसीलिए एसएलई के रोगी इतने बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे खान पान में इतने सारे केमिकल जा रहा है, रसायन जा रहा है, ये इन्वायरमेंटल जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है खान पान के द्वारा, लाइफ स्टाइल के द्वारा, प्रॉपर डाइट नहीं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं, प्रॉपर एटीट्यूड नहीं, प्रॉपर जो है, तो ये सब मिल करके हमारे सिस्टम को उपद्रवी बना देते हैं। जो हमारे शरीर का जो सुरक्षा कर्मचारी है, सुरक्षा कर्मचारी नहीं, सुरक्षा सैनिक हैं, जिनकी संख्या अरबों में है, एक दो नहीं है, और उसमें मुख्य रूप से हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स की भी 4 कैटेगरी होती है, जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये बहुत अद्भुत जो ना हमारे शरीर का इतना अद्भुत सिस्टम है, कमाल का है। तो ये जो है कहाँ तैयार होते हैं, तो हमारे हड्डियों में तैयार होते हैं, और ये फिर हमारे थाइमस में, यहाँ पर जो है थाइमस ग्रंथि है, वहाँ पहुँच करके उनको अलग अलग विभाग दिया जाता है। तो उनको 4 विभाग दिए जाते हैं लिम्फोसाइट्स के, जिसको बोलते हैं हम साइटोटॉक्सिक, यानी किलर लिम्फोसाइट्स, जो हमारे रोगाणुओं को मार काट करके, नष्ट करके उनको ख़त्म करते हैं। एक होता है रेगुलेटरी लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स को रेगुलेट करता है कि भाई अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, व्यक्ति स्वस्थ हो गया, तुम अब अपने बारे में लौट आओ। एक होता है मेमोरी लिम्फोसाइट्स, कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो याददाश्त रखते हैं कि भाई इसने पहले हमारे शरीर पर हमला किया था, अब इसको हमको ख़त्म कर दो। तो उनको पहुँचते ही कि रोगाणु जो है उस पर वह ख़त्म करने के लिए मेमोरी लिम्फोसाइट्स तैयार हो जाते हैं, सूचना पहुंचा देते हैं जो ख़त्म करने वाला है तो ख़त्म कर देते हैं। और तीसरा चौथा होता है रेगुलेटरी सिस्टम, रेगुलेटरी लिम्फोसाइट्स, जो पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये ध्यान रखो कि ये नाना प्रकार के जो हमारे सैनिक हैं शरीर के अंदर, वो सारे सैनिक अलग अलग इनके काम, लेकिन हमारे खान पान की गड़बड़ी के कारण, हमारे सोच की गड़बड़ी के कारण, ये हमारे जो है ना उसकी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। खास करके जो किलर लिम्फोसाइट्स होता है, जिसके 2 कैटेगरी होता है, जिसको बोलते हैं CD4 एंड CD8 टी सेल्स। अब CD4 CD8 टी सेल्स, अब ये
जो है ना शरीर की व्यवस्था को मानने से इनकार कर देते हैं। जो रेगुलेटरी सिस्टम में ये हमारा है उसकी भी व्यवस्था नहीं मानते हैं, और फिर इस प्रकार बीमारियां पैदा करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, और उसमें एसएलई का पहला स्थान है। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं उसको कि ऑटो इम्यून डिजीज को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसे जो उग्र हो गया है हमारा लिम्फोसाइट्स, उग्र हो गया है हमारा रोग से प्रतिरोधक क्षमता, उसको हम बड़े प्यार से संभालते हैं, पुचकारते हुए, प्रॉपर डाइट के द्वारा, प्रॉपर एक्सरसाइज के द्वारा, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड के द्वारा, प्रॉपर हमारे बिहेवियर के द्वारा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे इस रोग से मुक्त होने में हमें बहुत सहायता मिलती है। तो प्रॉपर डाइट में हमें ध्यान में रखना है कि हमें ऐसे आहार लेना है जो हमारे सिस्टम को शक्तिशाली बनाए, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के विरोध में काम कर रहा है वो अपने सही रास्ते पर आ जाए। तो इसके लिए आपके जो है प्रॉपर डाइट में ऐसे आहार लो जैसे कैरेट है, गाजर है, बीट रूट है, ब्रोकली है, आपके ब्रोकली के जितने भी ये हैं सदस्य हैं उन सभी का आपके इसी प्रकार से जो है सब्जियों में जैसे लौकी है, बड़े सौम्य आहार है, टिंडा है सबसे सौम्य आहार, लौकी, टिंडा, तरोई, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। फिर चिकित्सा में ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे चिकित्सा में कुछ चिकित्सा हम बिल्कुल नहीं देते हैं ऐसे रोगियों को, जैसे एसएलई है वो उनको धूप स्नान नहीं लेना चाहिए, धूप से उनकी बहुत ज़बरदस्त फ्लड हो जाता है, फैल जाता है, तो नो धूप स्नान। उनको जो है खान पान सही रखो, प्राणायाम सबसे दी बेस्ट जो ना हर रोग में कोई काम करता है तो वह है प्राणायाम। तो प्राणायाम में 2 प्राणायाम विशेष रूप से बल दो, एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक कपालभाति प्राणायाम। तो ये जो है दोनों प्राणायाम आपके जो है ना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना समय हो करो, क्योंकि डॉक्टरी भाषा में इसका इलाज उनके पास नहीं है। वो सिम्टोमेटिक इलाज देते हैं लक्षण के आधार पर। किडनी खराब हो गया तो किडनी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हार्ट खराब हो गया हार्ट के लिए, किसी भी रोग को। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि प्राकृतिक योग आयुर्वेद चिकित्सा के प्रयोग से, सहयोग से आप अपने जीवन को नियमित, नियंत्रित, नियोजित करिए। धीरे धीरे मन में रखिए भरोसा, मेंटल एटीट्यूड बिल्कुल सही रखिए, क्योंकि एसएलई होता है तो सर्वप्रथम रोगी ही घबरा देता है कि भाई ये तो बड़ा भयंकर बीमारी हो गई, इसका बीमारी का ठीक होना बड़ा मुश्किल है, बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसी अवस्था में कभी भी अपने दिमाग की संरचना को, दिमाग की सोच को जो है ना नेगेटिव मत होने दीजिए। हमेशा ये सोच रखिए कि मैं ठीक होऊंगी। ठीक होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जितना, क्योंकि थॉट्स बिकम्स रियलिटी, ऑलवेज रिमेंबर कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप होते हो।